हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग शुरू करते हैं। और कन्या राशि ये रीडिंग 15 दिन की है, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 आपकी कैसी रहेगी। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे इन 15 दिन के लिए। फिर देखेंगे कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर का कोई एक्शन होगा, बात होगी, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बात हो रही है, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी और नो कॉन्टैक्ट वाले भी। चलिए कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं 16 से 30 अप्रैल के बीच में क्या रहेगी आपके लिए। 3 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, 2 ऑफ कप्स। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 30 अप्रैल 2024 की। टच, लिसनिंग वन अनदर, करेज, देखिए कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए आई तो अच्छी ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन आपके पार्टनर हर्ट भी दिख रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि एक ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव आया है, बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं आपके पार्टनर के। अब मुझे ये लग रहा है कि पहले 5 दिन यानी कि 16 से 20 अप्रैल 2024 तक आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अब देखिए, या तो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, चीटिंग फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उनके साथ सही नहीं हो रहा, धोखा फील कर रहे हैं। अब चीटिंग का मतलब, थर्ड पार्टी का मतलब होता है या तो आपकी तरफ से कोई इंसान है, या आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कन्या राशि कोई इंसान है जिसको लेकर वो चीटिंग फील कर रही हैं। या फिर देखिए कोई भी रीज़न रह सकता है, हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बोला, आपने मना कर दिया, इसलिए उनको लग रहा है आपने गलत किया उनके साथ। कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी इंसान ना दिल पे लगा लेता है चीज़ों को, इमोशनल हो जाता है, उसको लग रहा है कि उसने जो बोल कहा वो पूरा नहीं हुआ, जो वो डिज़र्व करता है उसको उसके साथ सही नहीं हुआ। एक अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, यानी कि हर्ट दिख रहे हैं, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आपके साथ प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि लिसनिंग वन एंड अदर के कार्ड है, 2 ऑफ कप्स के कार्ड है, और ये यिन एंड यांग के कार्ड है। देखिए ये सारे कार्ड्स बोलते हैं कि बहुत प्यार फ़ील कर रहे हैं, बहुत फिज़िकल इंटीमेसी भी फ़ील कर रही हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ढंग से बात आप लोग नहीं कर रहे हो, या आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो कन्या राशि, इसलिए परेशान है। कोई भी चीज़ के कारण देखिए हर्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन एक प्यार बहुत है, फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, आपकी बातें सुनना चाह रहे हैं, यानी कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ हो चुके थे, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं इस रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं आप दोनों में पैचअप हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, आप उनकी लाइफ़ में फिर से वापस आ जाएँ। चीज़ें आप दोनों के बीच में सुलझाना चाहते हैं, हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, यानी कि आपको मिलना चाहते हैं, आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं घुमाने के लिए। या फिर देखिए वैसे ही इसका मतलब ये भी है कि भी चीज़ें अगर खराब हुई थी तो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, वो चाहते हैं हम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए, और बैलेंस रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। ये चीज़ें उनकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि उनकी एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं कि अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करना चाहते हैं, मतलब चीज़ें सही भी करना चाहते हैं, सब कुछ आपसे मिलना भी चाहते हैं, प्यार भी फील करते हैं, साथ के साथ ईगो इश्यूज है, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि उनके हिसाब से हो जो भी हो, वो जो बोल रहे हैं, उनके कायदे कानून, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनका सिस्टम, उसके हिसाब से हो सब कुछ। मतलब थोड़े से रिलेशनशिप को अपने हाथ में लेकर रखना चाहते हैं, कि भी उनके हाथ में होना चाहिए कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल वो चाहते हैं अपने हाथ में, कि वो जो कहेंगे वैसे चले तो बहुत फिर सब कुछ सही है। थोड़े से ईगो मतलब अ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है, और ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा सा ये है कि भी कोई इश्यूज अगर चल रहे हैं या हो रहे हैं, तो उसको फेस करने के लिए भी रेडी, यानी कि वो डर नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं। अगर कुछ चैलेंजेस, कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ भी रह रहे हैं, उसको फेस करने के लिए भी रेडी दिख रहे हैं। वो चाहते हैं सब कुछ सही करना, आपको मिलना भी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी मेरे ख्याल से चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उनकी एनर्जीज़ ये है कि वो जो चाह रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया जाए, उनके रूल्स को माना जाए, उनकी बात मानी जाए, उनके हिसाब से रिलेशनशिप चलेगा। ये एक उनका एटीट्यूड थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर का, कन्या राशि।
अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में। कन्या राशि, ये वाले जो कार्ड्स निकालूंगे ना, ये आपके खुद के भी आपके पार्टनर के भी, यानी कि ये आउटकम दोनों का इकट्ठा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कन्या राशि, एक तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव होगा अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। अगर बात हो रही है, आप लोगों की बात हो रही है, ये नहीं भी हो रही तो भी रिलेशन, ये 15-16 दिन कैसे रहेंगे कन्या राशि के। चलिए कन्या राशि देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, ये 15 दिन कैसे रहेंगे 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 के लव लाइफ के। और अगर आपको कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगी और जो आप मेरे माइंड में नहीं है आपके माइंड में, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बना दूंगी। अगर पिक्का पाइल रीडिंग आप लोग चाहते हो उसमें बता दो, मैं वो बना दूंगी। और आपकी जो जो सजेशंस आप नीचे मुझे कमेंट कर देना। चलिए देखिए, नो कॉन्टैक्ट का मैं पहले बता दूं कन्या राशि, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है, उनका नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। कि भी मुझे नहीं दिख रहा आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनके अंदर उतना जोश ही नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, और कंफ्यूज दिख रहे हैं थोड़ा सा, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और जिन लोगों की बात हो रही है उनका, और जिन लोगों की बात हो रही है और नहीं भी हो रही है, ये होगा कि होगा क्या एक्चुअल में, चीज़ें कैसी रहेंगी। ये तो मैंने एक शॉर्ट में बताया कि नहीं बात होगी, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन रिलेशनशिप के रहेंगे कैसे। देखिए आप दोनों या कोई एक इंसान, क्योंकि आउटकम जो होता है मैंने बोला दोनों का है, आपकी भी एनर्जीज है पार्टनर की भी है, तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को स्टार्टिंग में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। कन्या राशि, मुझे आपका ज्यादा दिख रहा है, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हो। आप भी कहीं ना कहीं एक्शंस लेना चाह रहे हो, आप नहीं ले पा रहे हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, यानी कि आप दोनों की शायद सोच नहीं मिलती, इसलिए कुछ इश्यूज आपको लग रही है। और मुझे लग रहा है आपको डिसीजन चॉइस भी आपको लेनी है कन्या राशि, आप शायद डिसीजन और चॉइस ले नहीं पा रहे हो, और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे, अपनी तरफ से खुद होके कोई कॉल या मैसेज नहीं कर रहे हो। और देखिए मुझे ये दिख रहा है, या तो आप मिलना चाह रहे हो अपने पार्टनर को, या कोई ट्रैवल आप करना चाह रहे हो, या आपके पार्टनर दोनों में से किसी की भी एनर्जीज होंगी। तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ये चीजें भी रहेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट एक अकेलापन फील कर रहे हो कन्या राशि, या तो आप अकेलापन फील कर रहे हो या पार्टनर, यानी कि किसी चीज को, जैसा होता है ना, आप अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हो, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, अभी जो करंट चीजें चल रही है शायद उसी के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, ये चीजें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। डिसीजन चॉइस लेनी है कोई दो चीजों में से, या तो कन्या राशि आपको लेनी है या आपके पार्टनर को। अब डिसीजन चॉइस हो सकता है, एक तरफ पार्टनर की फैमिली है, एक तरफ आपकी फैमिली है, उसमें से आपको कोई फैसला लेना है, या फिर होता है कई बार रिलेशनशिप है, एक तरफ करियर है, तो ऐसा सा कुछ डिसीजन लेना नहीं ले पा रहे हो, और उतना जोश, उतना एक्साइटमेंट, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आगे बढ़ने के लिए। और मिड में मुझे ये लग रहा है कन्या राशि, योर इनर गाइड का और टेम्परेंस का कार्ड ये बोलता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, ये वाला जो कार्ड था ये 16 से 20 अप्रैल का है, ये 21 से 25 अप्रैल के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, धार्मिक होता हुआ दिख रहा है, भगवान के साथ ज्यादा जुड़ रहा है। हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे जाना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड कोई प्लान आपका लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन किसी से गाइडेंस आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो कन्या राशि, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं, यानी कि वो गाइडेंस किसी से भी हो सकती है, या तो कहीं हो सकता है यूट्यूब पे बहुत कुछ सुन रहे हो, होता है ना यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, टैरो रीडर्स हो गए उनका सुन रहे हो, या फिर किसी से गाइडेंस ले रहे हो, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या फिर कोई लव्ड वन है जिसको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, या कोई दोस्त है आप उनसे सलाह ले रहे हो, या फिर अपनी अंतरात्मा को ही सुन रहे हो कि आपको करना क्या है। गाइडेंस कहीं से भी हो सकती है, चाहे आप अपने अंदर की आवाज को ही सुन रहे हो कि अब करना क्या है, यानी कि एक पीस ऑफ माइंड के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहते हो, जल्दबाजी में नहीं कुछ करना चाहते हो, एक ज्यादा मुझे ये दिख रहा है अपने सुकून के ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीजें रहती हुई दिख रही हैं। एक वेट भी किसी चीज का करते हुए दिख रही हो कन्या राशि, या तो आप या आपके पार्टनर का, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक्शंस के कार्ड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही हैं। और जिन लोगों की बात भी हो रही है ना, उसमें भी मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता हो जाए बात, जिनकी बात हो रही है।
और एक कन्फ्यूजन बना हुआ है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का भी कार्ड आया है और टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि या तो आप दोनों के छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, छोटी मोटी लड़ाई हो रही है कि आपने कुछ बोला, उन्होंने पार्टनर ने कुछ समझ लिया, पार्टनर ने कुछ बोला, आपने कुछ समझ लिया। तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या तो हो रही है, या फिर कन्या राशि आपको या आपके पार्टनर को कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, जो कि आप स्टार्टिंग में भी नहीं ले पा रहे थे, एंड में भी नहीं ले पा रहे हो। स्टार्टिंग में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, जोश ही नहीं आ रहा, और 25 से 30 अप्रैल के बीच में लेना चाह रहे हो, लेकिन कन्फ्यूजन ही इतना ज़्यादा बन चुका है, कन्फ्यूज़ इतने ज़्यादा हो रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान, आपको समझ नहीं लग रहा कि कौन-सा फ़ैसला लें। रिलेशनशिप को चूज़ करें या किसी और इंसान की तरफ चले जाएँ या करियर को देख लें। मतलब एक सपने बड़े-बड़े ज़रूर देख रहे हो, लेकिन उसमें कुछ कर नहीं रहे हो। एक फ़ोकस नहीं हो पा रहा कि करना क्या है। माइंड फ़ोकस नहीं हो पा रहा। इसीलिए हो सकता है आपके दिमाग में ही एक दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है कन्या राशि, या तो आपके दिमाग में या पार्टनर के दिमाग में, कि फैसला नहीं ले पा रहे हो, इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जैसे होता है ना, दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान के पास बहुत सारी ऑप्शंस है, चॉइसेस है, आपको उसमें से कोई चीज़ को रखना है, किसी को निकालना है, तो उसको लेकर फोकस नहीं कर पा रहे हो। वैसी सी सिचुएशंस रहती हुई दिख रही हैं। एक्शंस का मुझे नहीं दिख रहा कि भी उतना खुल के बात कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, और जिनकी बात भी हो रही है उसमें भी थोड़ी बहुत ही बात होती हुई दिख रही है। एक एक्साइटमेंट, एक जोश की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है इस 15 दिन के लिए। तो कन्या राशि, ये है रीडिंग आपकी। अगर मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।